तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अनुमान ज्ञान में अर्थ की प्राप्ति होने से प्रमाण करना है। तो वहाँ पर यदि अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है तो उसमें प्रमाण करना नहीं है। अर्थ क्रिया तो हुई, वहाँ पर मणि लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन वहाँ पर वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो वो अनुमान प्रमाण नहीं है। जब वस्तु विषय की प्राप्ति हुई तो वो अनुमान प्रमाण है। अर्थ क्रिया मतलब मणि लेने के लिए वो अर्थ क्रिया हो गई, लेकिन वो अनुमान प्रमाण मतलब पहले बताया था ना, अनुमान में प्रवर्तकपना नहीं होता है, उसमें तो विषय नहीं मानेंगे। तो अनुमान में प्रवर्तकपना उसने देखा है कि मणि की प्रभा में मणि का ज्ञान हुआ तो वो लेने के लिए गया, लेकिन वो अर्थ क्रिया हुई लेकिन मणि की प्राप्ति हुई क्या नहीं हुई, वहाँ पर विषय की प्राप्ति हुई तो वो अनुमान सही होगा। तो इसलिए मणि प्रभा में मणि का ज्ञान जो दृष्टांत है वो दृष्टांत अनुमान में नहीं बैठता है। हाँ, ततः न अस्य अनुमान पढ़े हम। ततः न अस्य अनुमान तदाभास व्यवस्था। इसलिए फिर बौद्ध केस में अनुमान और अनुमानाभास में व्यवस्था कैसे बनेगी? ये सही अनुमान है, यदि सही अनुमान का भी विषय झूठा ही है और अनुमानाभास का भी विषय झूठा है तो दोनों में क्या अंतर हो गया? तो सही अनुमान है कि जिसके विषय की प्राप्ति होगी तो सही अनुमान है ना, नहीं है तो वहाँ पर झूठा अनुमान है। तो यदि अनुमान का विषय नहीं मानेंगे तो अनुमान और अनुमानाभास ये दो व्यवस्था ही नहीं बैठेगी। अनुमान तो वास्तविक विषय नहीं मानते ना, तो फिर दोनों की व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण इस बोध के यहाँ अनुमान और अनुमानाभास की व्यवस्था नहीं हो सकती। जिस कार्य को मणि करती है उससे कुछ कमती कार्य को मणि प्रभा कर देती है। दीप की प्रभा भी थोड़े से कार्य को कर देती है। वस्तुतः विचारा जाए तो मणि आदि का कार्य सरलता न्यारा न्यारा है, किंतु सामान्य को विषय करने वाले अनुमान प्रमाण की व्यवस्था करने वाले बौद्धों के यहाँ भेद रूप से उक्त निर्णय नहीं बन पाता है। मिथ्या अनुमान और सम्यक अनुमान सब एक से हो जाते हैं। वास्तविक अनुमान का विषय नहीं मानेंगे तो सच्चा झूठा अनुमान दो होंगे, सब झूठे हो जाएंगे। दृष्टम यदेव तत्प्राप्त मिथ्येकत्वा विरोधत प्रत्यक्षं कस्यचित् तच्चेत् न स्यात् भ्रान्तं विरोधत। दृष्टं यदेव तत्प्राप्त मिथ्येकत्वा विरोधत प्रत्यक्षं कस्यचित् तच्चेत् न स्यात् भ्रान्तं विरोधत। यदेव दृष्टम तत्प्राप्तम, जो देखा गया है वही पदार्थ प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन दोनों में एकत्व अविरोधत, एकत्व का अविरोध होने से यदि प्रत्यक्षम कस्यचित्, किसी के जो प्रत्यक्ष है वो आप सही मानते हो तो न स्यात् भ्रांतम, फिर भ्रांत ज्ञान न हो सकेगा, क्योंकि विरोधत, इसमें विरोध आता है। मणि प्रभा में जो मणि का भ्रांत ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, मतलब जो मणि जानेंगे वो हाथ में नहीं प्राप्त हुई तो वह सही नहीं है। जो देखा उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। हाँ। मणि की प्रभा तो देखी पर वह मणि की प्राप्ति नहीं होगी। मणि की प्रभा जो ही पदार्थ देखा गया वही पदार्थ यदि प्राप्त किया जाए, इस प्रकार एक मणि के अविरोध से किसी का भी प्रत्यक्ष होना यदि मानोगे वह तो भ्रांति ज्ञान न हो सकेगा। ऐसा आपने स्वीकार किया तो फिर आपके इसमें भ्रांत ज्ञान ही नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि विरोध है। अर्थात मणि प्रभा में हुआ भ्रांत मणि ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जो मणि जानी गई है वह हाथ में प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि क्षणवर्ती पदार्थों को मानने वाले बौद्धों के यहाँ पहले क्षण में जानकर, दूसरे क्षण में अभिलाषा कर, तीसरे क्षण में प्रवृत्ति करना,
चौथे क्षण में प्राप्ति कराना, ऐसी क्रिया ही क्षणिक ज्ञान से होना असंभव है। पहले क्षण में तो वस्तु को जान लिया, फिर जब तक जान लिया तब तक उसकी इच्छा के तो वो नष्ट ही हो गया। इच्छा करके उसमें लेने के लिए जब प्रवृत्ति करेंगे फिर उसकी प्राप्ति होगी। ऐसे 4 क्षण रहना पड़ेगा तो जो वस्तु देखी वही प्राप्त हो जाएगी आपको। और आप तो क्षणिक मानते हैं, तो जो देखी वैसे कैसे प्राप्त होगी? वो तो दूसरी प्राप्त हो गई उससे। अर्थ की प्राप्ति करा देने से ज्ञान में प्रमाणपना नहीं माना गया है। ज्ञान में हेय उपादेय अर्थ का प्रदर्शक बना ही प्राप्त बना है। अन्यथा सूर्य चंद्र आदि के ज्ञान में या सर्वज्ञ ज्ञान में प्रामाण्य दुर्लभ हो जाएगा। प्रत्यक्षम अभ्रांतम इति स्वयं उपयन कथम भ्रांतम ज्ञानम प्रत्यक्षम संग दर्शनम कुर्यात्। बौद्धों ने स्वयं माना है प्रत्यक्ष लक्षण, कल्पना मूढ़ अभ्रांतम प्रत्यक्षम, ऐसा स्वयं माना है। जो भ्रांति से रहित है और कल्पना से रहित है वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष को अभ्रांत है, भ्रांति रहित है, ऐसा स्वयं स्वीकार करता है। तो भ्रांत ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे होगा? कि जैसे मणि प्रभा में मणि का ज्ञान हुआ, वो उसका निदर्शन में दृष्टांत कहे, तो भ्रांत ज्ञान को प्रत्यक्ष कैसे कर सकता है? तो प्रत्यक्ष अभ्रांत है ऐसा आपने स्वयं ही स्वीकार किया है ना, तो भ्रांत ज्ञान को प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं? भ्रांति रहित प्रत्यक्ष होता है, इस बात को स्वयं स्वीकार रहा बोध भला मणि प्रभा के भ्रांत ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण का समीचीन दृष्टांत कैसे कह सकेगा? अर्थात नहीं, सज्जनों के दृष्टांत दुर्जन नहीं होते हैं। सज्जनों का दृष्टांत दे रहा है, दुर्जन का दृष्टांत कैसे होगा? इसे राम का वर्णन कर रहे हैं और इसके समान ऐसा कहेंगे राम के समान, तो वर्णन कैसे होगा? अप्रमाणत्व पक्षेपि तस्य दृष्टान्तताक्षति प्रमाणान्तरतायान्तु संख्या न व्योतिष्ठते ततः सालम्बनं सिद्ध मनुमानं प्रमातुतः प्रत्यक्षवद् विपर्यासो वान्यथा शान्तरात्मनाम् अप्रमाणत्व पक्षेपि तस्य दृष्टान्तताक्षति प्रमाणान्तरतायान्तु संख्या न व्योतिष्ठते ततः सालम्बनं सिद्धः मनुमानं प्रमातुतः प्रत्यक्षवद् विपर्यासो वान्यथा शान्तरात्मनाम्। अप्रमाणत्व पक्ष भी, यदि आप उस मणि की प्रभा में जो मणि का ज्ञान हुआ है उसको अप्रमाण मानोगे तो भी उस पक्ष में भी तस्य दृष्टान्तता क्षति, वो दृष्टान्तता उसमें नहीं बन सकती है, क्योंकि प्रमाण के लिए दृष्टांत अप्रमाण कैसे हो जाएगा? और फिर उसके लिए आप दूसरा प्रमाण मानेंगे, उसको दूसरा प्रमाण स्वीकार करेंगे तो संख्या न व्यवतिष्ठते, प्रमाण की संख्या जो है दूसरा भिन्न प्रमाण मानने पर आपकी संख्या नष्ट हो जाएगी। तो ये प्रमाण माने हैं तो संख्या का सिद्ध नहीं, संख्या सिद्ध नहीं हो पाएगी भिन्न प्रमाण मानेंगे तो। ततः इसलिए सालंबनं सिद्धम अनुमानम, इसलिए सिद्ध क्या होगा? अनुमान आलंबन सहित है। अनुमान का जो विषयभूत पदार्थ है वो है, निरालंबन नहीं, अनालंबन ऐसा लिया था उन्होंने। अनुमान जो है अनालंबन होता है, तो आलंबन रहित नहीं होता है, आलंबन होता है अनुमान के लिए, क्योंकि प्रमाण होता है, उसमें प्रमाणपणा होने से अनुमान से जान करके वस्तु अपने को मिलती है, मतलब प्राप्त होती है, तो उसमें प्रमाणपणा है, इसलिए अनुमान आलंबन सहित है। प्रत्यक्षवत्, प्रत्यक्ष के समान। विपर्यास व अन्यथा स्यात्, यदि उससे उल्टा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? अन्यथा मानेंगे तो विपर्यास होगा। दुरात्मना, दुष्ट लोगों को क्या हो जाएगा? यदि
अवलंबन सहित वगैरह अनुमान नहीं। वैसे उल्टा मानोगे तो सब दुष्ट लोगों को ये विपरीत हो जाएगा। उस मणि प्रभाव में हुए मणि ज्ञान को यदि अप्रमाण माना जाएगा तो भी उसको दृष्टांत बनने की क्षति होगी। प्रत्यक्ष आदि से अन्य निराला प्रमाण मानने पर तो संख्या नहीं व्यवस्थित होती है। इस कारण अनुमान प्रमाण आलम्बन सहित सिद्ध हुआ, क्योंकि वह प्रमाण ज्ञान है। जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान अपने ग्राह्य विषय से सहित है, अनुकूल प्रतिकूल भी हो जाओ, अन्यथा प्रतिकूल भी हो जाओ, यानी दुराग्रही जीवों के यहाँ यदि परोक्ष अनुमान ज्ञान को निर्विषय माना जाएगा तो प्रत्यक्ष भी निर्विषय हो जाएगा, अथवा दुष्ट जीवों को विपर्य ज्ञान हो जाएगा। जैसे परोक्ष अनुमान निर्विषय तो प्रत्यक्ष भी निर्विषय हो जाएगा, या दुष्ट जीवों को उसका विपरीत ज्ञान हो जाएगा। खोटा अभिप्राय रखने वाले चाहे कैसा गढ़कर अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। कल्पित दृष्टांत है कि एक भेड़िया नदी के ऊपर भाग में जल पी रहा था और बकरी से कहा, क्यों री झूठा यानी मैला पानी इधर बहा रही है, तेरा चाचा भी ऐसा बुरा कार्य किया करता था। बेचारी बकरी ने कहा, महाराज मैं तो नीचे की ओर पानी पी रही हूँ, नीचे का पानी कहीं ऊपर चढ़ता है क्या? मेरा चचा तो था ही नहीं। इस पर भेड़िए ने कहा, तू बड़ी नीच है, उत्तर देती है, मुंह लेती चली जाती है, मुंह लेती चली जाती है। ले दंड हो, ऐसा कहकर बकरी को मार डाला। मतलब अपन ऐसे दाढ़ी खोगे तो उल्टा तो करेगा। भेड़िया मुझे लाडला था। भेड़िया मुझे लाडला था। त्याला लोमडी म्हणतात, फॉक्सला लोमडी म्हणतात आणि भेड़िया म्हणजे लाडकाच आहे। कारण भेड़िया ये कथा है ना, तो धनगर भेड़िया आल्यानंतर उडतो, क्रूर जानवर है और कुछ नहीं, कैसा है? कथम सालंबनत्वेन व्याप्तं प्रमाणत्वम् इति चेत्, प्रमाण अनुमान है जो अवलंबन से प्रत्यक्ष के अवलंबन से सिद्ध किया ना, अवलंबन से होना ये प्रमाण होना है। तो स्वावलंबन पणे के साथ प्रमाण पणा कैसे व्याप्त है, ऐसा प्रश्न किया। मतलब अनुमान प्रमाण है क्योंकि अवलंबन से होने से ऐसा किया, तो उस अवलंबन से होने के साथ में प्रमाण पणे की व्याप्ति कैसे है, ऐसा प्रश्न किया। आगे बताते हैं। विषय सहित बने यानी साध्य के साथ प्रमाणपना हेतु कैसे व्याप्ति युक्त है, ऐसी शंका करोगे तो उसका उत्तर यह है, अर्थस्या संभवे भावात् प्रत्यक्षेपि प्रमाणताम् ततो व्याप्तं प्रमाणत्वम् मर्थवत्वेन मन्यताम् प्राप्यार्थापेक्षयिष्टम् चेत्तथाध्यक्षेऽपि तेस्तु तत् तथा चाध्यक्षमप्यार्थः नालम्बनमुपस्थितम् अर्थस्या संभवे भावा प्रत्यक्षे
चेति प्रमाणिता ततो व्याप्तं प्रमाणत्वं मध्यवर्तीन मन्यतां प्राप्यार्थदेशेषिचित् ताध्यक्षपीते स्तुतः तथा चाध्यक्षमप्यार्था न लम्बनमुपस्थिता। आचार्य उनको बोधन किया प्रमाणपणा अवलंबनपणे के साथ कैसे व्याप्त है वो दिखाए। अर्थस्य असंभवे प्रत्यक्ष या फिर प्रमाणता अभाव, यदि पदार्थ ही नहीं होगा तो उस पदार्थ को जानने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उसमें भी प्रमाणपणा नहीं होगा, तो व्याप्ति हो गई ना। अर्थ का अभाव होने पर प्रमाणपणे का अभाव हुआ, तो साधन के अभाव में साधन का अभाव हुआ, ये सिद्ध हुआ। तो इसी से इस बात सिद्ध होती है कि ततः प्रमाणत्वं अर्थवत्वेन व्याप्तं मन्यताम्। प्रमाणपणा जो है वो अर्थवानपणा, मतलब जिस विषय को जान रहा है वो विषय होना, उस अर्थवानपणा इस प्रकार अर्थवानपणे के साथ व्याप्त है, ऐसा मानना चाहिए। और यदि प्राप्य अर्थापेक्षा इष्टम चेत, आप कहेंगे कि प्राप्त करने योग्य पदार्थ नहीं है लेकिन वो प्राप्त करने योग्य है, प्राप्य है, उस प्राप्य अर्थ की अपेक्षा से उसमें प्रमाणपणा इष्ट करोगे तो प्रत्यक्ष में भी वैसे प्रमाणता हो जाएगी। अनुमान में ऐसा मानते ना वो कि वस्तु नहीं है लेकिन उसको जान रहा है, फिर उसके बाद में वो प्राप्त होगी वस्तु, इसलिए फिर उस सामान्य के संबंध से वो विशेष वस्तु के संबंध से सामान्य वस्तु को जान करके वो प्राप्त होती है, ऐसा वो मानते ना। तो इसलिए यदि प्राप्त करने योग्य पदार्थ की अपेक्षा से यदि उसको प्रमाण मानते हो अनुमान को, प्रत्यक्ष को भी वैसे प्रमाण मानो, फिर प्राप्त करने योग्य वस्तु की अपेक्षा से प्रमाण मानो। पदार्थ है उसको जानने वाला प्रमाण नहीं, प्राप्त करने योग्य है वस्तु। तो तथा अध्यक्ष भी फिर प्रत्यक्ष भी कैसे सिद्ध हो जाएगा? अर्थानुपन्नम उपस्थितम, बिना पदार्थ के अवलंबन से प्रत्यक्ष प्रमाण भी उपस्थित हो गया। अभी प्राप्त नहीं, प्राप्त करने योग्य है तो वस्तु प्रमाण प्रत्यक्ष के विषय रूपी वस्तु वहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाएगी, तो प्रत्यक्ष भी आपका कैसा हो गया? निरालंबन हो गया, अनालंबन हो गया। मतलब उसको उनको ऐसा इधर ऐसे प्रमाणपणा मानते हो तो प्रमाण में भी वो मानो, मतलब अनुमान में भी मानो, और यदि वहाँ अनुमान में ऐसा स्वीकार करते हो तो प्रत्यक्ष में भी ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। पहले क्या बताया कि दो की व्याप्ति कैसे साथ सालंबन है, क्योंकि प्रमाण होने से, प्रमाणपणा होने से, तो इस प्रमाणपणे की व्याप्ति सालंबन के साथ में है, ये कैसे स्वीकार करेंगे? तो उसके लिए आचार्य ने वही व्यतिरिक्त दृष्टांत दिखाई, व्यतिरिक्त व्याप्ति दिखाई। यदि पदार्थ नहीं है तो उसमें प्रमाणपणा नहीं है, पदार्थ का अवलंबन ही नहीं होगा तो उसमें प्रमाणपणा ही नहीं होगा। तो फिर इसी से सिद्ध हो गया कि प्रमाणपणा अर्थवानपणे के साथ व्याप्ति है उसकी। तो फिर वो कहता कि नहीं, प्राप्य पदार्थ की अपेक्षा से उसमें प्रमाणपणा मानना इष्ट है। प्राप्य अनुमान में पदार्थ अवलंबन सहित नहीं है, वो प्राप्त करने योग्य नहीं है, तो प्राप्य पदार्थ की अपेक्षा से यदि प्रमाणपणा मानोगे, पदार्थ होने से वो प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष को भी प्राप्य पदार्थ की अपेक्षा से प्रमाण मानो, फिर प्राप्य पदार्थ की अपेक्षा से प्रमाण मानेंगे तो प्रत्यक्ष भी निरालंबन हो गया, उसकी भी विषयभूत वस्तु नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। ऐसा उसको अनुमान को अवलंबन रहित मानना है, तो इस
तो ऐसा मानेंगे तो फिर आपका प्रत्यक्ष भी निरालंब सिद्ध हो जाएगा अनुमान के समय। तुम बोधो कि यहाँ अर्थ के असंभव होने पर प्रत्यक्ष में भी प्रमाण करने का अभाव है। इस कारण अर्थ सहित पने के साथ प्रमाण पना व्याप्त हो रहा मान लो। यदि प्राप्ति करने योग्य अर्थ की अपेक्षा से अनुमान में अर्थ सहित पना इष्ट करोगे तो तुम बोधो कि यहाँ प्रत्यक्ष में भी इस प्रकार प्राप्य अर्थ की अपेक्षा से वह प्रमाण पना इष्ट किया जाए, किंतु अवलंब कारण की अपेक्षा अर्थ सहित पना प्रत्यक्ष में नहीं माना जाए और इस प्रकार होने पर प्रत्यक्ष प्रमाण भी अर्थ को नहीं आलम्बन करने वाला उपस्थित हुआ, जो कि आप बोधों को अभिष्ट नहीं है। प्रमाण में तो अर्थ को मान रहे हैं, प्रत्यक्ष को साधन मानते हैं, लेकिन उनको ये आपत्ति दिखा रहे हैं। यदि आप अनुमान को ऐसा मानेंगे तो प्रत्यक्ष को भी वैसा स्वीकार करेंगे, प्रत्यक्ष को वैसा स्वीकार करेंगे तो प्रत्यक्ष आपका साधन नहीं रहेगा, वो भी निरालंब हो जाएगा। प्रत्यक्षम यदि अवस्तु आलम्बनम स्यात् तदा न अर्थम प्राप्येत इति चेत्, न अर्थे अर्थम ये न अर्थम प्राप्येत, वो कहता है कि आप प्रत्यक्ष को आलम्बन रहित मानेंगे, अवस्तु आलम्बनम स्यात्, अवस्तु आलम्बन होगी प्रत्यक्ष की, जो वस्तु नहीं वो आलम्बन मानेंगे, निरालंबित मानेंगे, तो क्या होगा, अर्थ को प्राप्त नहीं कराएगा प्रत्यक्ष प्रमाण, उस प्रत्यक्ष से अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी इसको निरालंब मानेंगे तो। ऐसा वो कहता है तो उसको कर देता है। प्रत्यक्ष प्रमाण यदि वस्तुभूत स्वलक्षण को आलम्बन नहीं करेगा तब तो वह अर्थ को प्राप्त नहीं करा सकेगा। अतः प्रत्यक्ष तो वस्तु को आलम्बन कारण मानकर उत्पन्न होता है, अन्य ज्ञान नहीं। यदि बोध ऐसा मान कहेंगे तो उन्होंने एक आपत्ति दिखाई ना, तो प्रत्यक्ष भी निरालंब हो जाएगा, प्रत्यक्ष यदि निरालंब हो जाएगा तो पदार्थ की प्राप्ति कैसे होगी, पदार्थ को कैसे प्राप्त कराएगा, ऐसा वो उल्टा कह रहे हैं। तो आचार्य को इसको करते हैं अनुमानम वस्तद्वेव सामान्यम अवलंबते प्राप्यत्यर्थमित्येत तस्य चेतनाद्य मोक्ष्यते तस्माद् वस्तुभिः सामान्य विशेषात्मकमञ्जसा विषयीकुरुतेऽध्यक्षम् यथा तद्वच्च लैंगिकम् अनुमानमस्त्वेव सामान्यमवलम्बते प्राप्यर्थमित्येत सचेतनाद्य मोक्ष्यते तस्माद् वस्तुभिः सामान्य विशेषात्मकमञ्जसा विषयीकुरुतेऽध्यक्षम् यथा तद्वच्च लैंगिकम्। फिर आप इधर आपको आपत्ति आ रही है, प्रत्यक्ष को विषय अवस्तु माना, तो आप बोल रहे कि फिर वो अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी। फिर अनुमान का विषय अवस्तु सामान्य का अवलंबन करता है ऐसा मानेंगे तो प्राप्ति वो वस्तु को प्राप्त कराना मान रहे हैं। अनुमान को क्या मानते हैं आप, अवस्तु को सामान्य का अवलंबन करता है। अनुमान किसका अवलंबन करता है, जो वस्तु नहीं है ऐसे सामान्य का अवलंबन करता है, फिर भी उससे पदार्थ प्राप्त होता है। फिर आपका प्रत्यक्ष को नहीं प्राप्त करेगा, फिर दोनों में न्याय समान होना चाहिए ना। प्रत्यक्ष यदि निरालंब को मानेंगे, अवस्तु को विषय करता है मानेंगे, तो आप बोल रहे हैं कि पदार्थ को कैसे प्राप्त करेगा, और इधर अनुमान को अवस्तु को विषय करने वाला मान करके पदार्थ को प्राप्त कराने वाला मानते हैं, तो आपका छूटकार नहीं है। आद्य न मोक्षते, आप नहीं छूट सकते हमारे से, हमने आपको बराबर पकड़ा है। सचेता न आद्य मोक्षते, जो हृदय जिसको हृदय है ना, आपको हृदय की नहीं, इधर एक बात कही और उधर उल्टे बात कही, तो आप यदि चेतन सहित है, मन सहित है, तो आज आप छूट नहीं सकते, मतलब आपको भी ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अनुमान भी अवलंबन सहित है, और वो बताया
यथार्थ वस्तु को विषय करता है। तस्मात् ये सिद्ध हो जाता है कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु एव यथा अध्यक्षम विषयीकृते तद्वच्च लैंगिकम। जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण सामान्य विशेषात्मक वास्तविक वस्तु को विषय करता है, वैसे अनुमान भी सामान्य विशेषात्मक वास्तविक वस्तु को विषय करता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, आज आप नहीं छूट सकते, इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि प्रत्यक्ष में जो न्याय लगा रहे हैं कि विषय नहीं मानेंगे तो प्रार्थना की प्राप्ति कैसे होगी, तो पदार्थ अनुमान का विषय नहीं मानेंगे तो अनुमान से पदार्थ की प्राप्ति कैसे होगी। तो वहां पर भी विषय मान रहे, तो यहाँ पर भी विषय मानो वास्तविक। आप बोधियों कैसे कह देते हैं कि अनुमान प्रमाण वस्तुभूत सामान्य को ही अवलंब यानी विषय करता है, किंतु अर्थ को प्राप्त करा देता है। इस प्रकार ये पक्षपात की बात तो कह रहा सहृदय बोध आज नहीं छूट सकेगा। अर्थात अनुमान के समान प्रत्यक्ष भी वस्तु को आलंबन करता हुआ अर्थ को प्राप्त करा देगा। फिर प्रत्यक्ष को सालंबन क्यों माना जाता है? इस कारण परिशेष में यही सिद्ध होगा कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही निर्दोष रूप से जैसे प्रत्यक्ष विषय करता है, उसी के समान लिंग जन्य अनुमान प्रमाण भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय करता है। सर्वं हि वस्तु सामान्य विशेषात्मकं सिद्धं तद व्यवस्थाप्यति प्रत्यक्षं यथा तदेव विषयीकुरुते तथा अनुमानमपि विशेषभावात्। जैसे वो सास होती है ना, यदि बहू को कुछ कहते हैं वो न्याय लड़की पर फिर लागू होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसी लड़की है वैसी बहू है, उसको यदि तबियत ठीक नहीं, काम नहीं होता है, तो वो भी उसकी तबियत ठीक नहीं तो उसको भी काम नहीं होगा। तो दोनों में नहीं समान होना चाहिए ना, एक में दोनों ऐसा कह रहे हैं और में ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा प्रत्यक्ष को तो आप वस्तु से मान रहे हैं और वो आत्मा की प्राप्ति करा देता है, और अनुमान को वस्तु को एक मान करके वो आत्मा को प्राप्त करा देता है। तो फिर प्रत्यक्ष भी वैसा करा देगा, बिना अर्थ की वस्तु की अर्थ की प्राप्ति करा देगा। तो ये कह रहे कि सर्वम की वस्तु सभी वस्तु ऐसे सामान्य विशेषात्मक सिद्ध। कोई भी वस्तु केवल सामान्य रूप नहीं है, केवल विशेष रूप नहीं है, हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही सिद्ध है। और तद व्यवस्थापित उसकी व्यवस्था करता हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे तदेव उसी को विषय करता है, उसी प्रकार अनुमान भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय करता है। इसमें कोई भेद नहीं है, विशेष का अभाव है। दोनों की विषयभूत वस्तु सामान्य विशेषात्मक वास्तविक है। तथा सती वैसा जिस कारण से कि संपूर्ण वस्तुएं सामान्य विशेष उभय आत्मक सिद्ध हो रही हैं, अनुगत आकार और व्यावृत आकार पदार्थों में पाए जाते हैं। इस कारण वस्तुओं की व्यवस्था करता हुआ प्रत्यक्ष जिस प्रकार उस वस्तु को ही विषय करता है, इसी प्रकार अनुमान भी उसी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानता है, कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार सिद्ध हो जाने पर स्पष्टमपि तत्त्वतः स्वार्थालंबन इत्यर्थ शून्यं तन्निभमेव न स्पष्टमपि तत्त्वतः स्वार्थालंबन इत्यर्थ शून्यं तन्निभमेव न। इसमें क्या बात सिद्धोगे? स्मृति आदि शुद्ध ज्ञान पर्यंत अस्पष्टमपि मतलब सभी ज्ञान आगे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सब आगे इसमें स्मृति आदि से मति ज्ञान लेंगे, अवग्रह अवय धारणा भी आएगी और स्मृति प्रत्यय विज्ञान तर्क अनुमान भी आएगा। जैसे प्रत्यय विज्ञान से लिया था, प्रत्यय विज्ञान जैसे आदि में है और प्रत्यय विज्ञान के पूर्वज होते वो दोनों आएंगे, ऐसे स्मृति आदि में सभी आएंगे। शुद्ध पर्यंत
किंवा श्रुतज्ञानपर्यंत ना आगमज्ञानपर्यंत अस्पष्ट होने पर भी तत्वता स्व अर्थ आलंबन, वास्तविक वो अपने पदार्थ का अपने विषय का आलंबन सहित है, मतलब निरालंबन नहीं है। इसलिए अर्थ शून्य मानेंगे तो तत्निगम एवं वो हमारे लिए प्रमाणाभासी हो जाएगा। तत्निगम मतलब आभास, उसके समान, तो प्रमाणाभास होगा यदि अर्थ शून्य मानेंगे तो अर्थ सहित जो है वो प्रमाण है और अर्थ रहित है वो प्रमाणाभास है। इससे तो होता है। स्मृति को आदि लेकर श्रुति ज्ञान पर्यंत परोक्ष ज्ञान वस्तुतः अस्पष्ट ही है, तो भी स्वयं अपने को और अर्थ को आलंबन करने वाले हैं, यह सिद्ध हुआ। हाँ, जो ज्ञान अपने ग्राह्य विषय से रहित है वह हम स्यादवादियों के यहाँ तदाभासी माना गया है। यहाँ भी स्मृति आदि शब्द में तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास करने से अवग्रह यहाँ अवाय धारणा तथा स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम ये आगे पीछे होने वाले सभी वस्तुतः परोक्ष ज्ञानों का संग्रह हो जाता है। यद अर्थालंबनम परोक्षम तत्प्रमाणम इतरत्र प्रमाणाभासम इति प्रमाणस्य अनुवर्तनात् सिद्धम। प्रमाण के शब्द की अनुवृत्ति की ना, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष म्हणजे, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष म्हणजे क्या है, इस आद्य परोक्ष में प्रमाण शब्द की अनुवृत्ति की, उससे ही क्या सिद्ध हो गया, परोक्ष जो ज्ञान है वो पदार्थ का आलंबन सहित है और वो प्रमाण है, और उसको छोड़कर जो अर्थ का आलंबन सहित नहीं वो प्रमाणाभास है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो पहले दो ज्ञान परोक्ष है और परोक्ष भी प्रमाण है, क्यों, क्योंकि पदार्थ का आलंबन सहित है, इसलिए वो भी प्रमाण है। ये बात सिद्ध हुई। जो परोक्ष ज्ञान वास्तविक अर्थ को विषय करता है वह प्रमाण है, और जो उससे भिन्न ज्ञान ठीक अर्थ को आलंबन नहीं करता है वह प्रमाणाभास है। जैसे कि देवदत्त में यज्ञ दत्त का स्मरण करना, तो प्रमाणाभास हो गया। देवदत्त को याद कर रहा है, इस उसमें देवदत्त भी यज्ञदत्त को याद कर रहा है, दो अलग है, लेकिन एक में दूसरे को याद आ, दूसरे याद आ रहा है, या उसके सदृश को वही कहना, अथवा सरोवर में उठती भाप को धुआं समझकर उससे अग्नि का ज्ञान करना, एवं शब्द का अन्य प्रकार अर्थ करना, ये सब स्मरणाभास प्रतिविज्ञानाभास आदि मिथ्या ज्ञान है। यह पूर्व सूत्र से प्रकृत सूत्र में प्रमाण पद की अनुवृत्ति करने से सिद्ध हो जाता है। भावार्थ, प्रमाण स्वरूप मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों परोक्ष प्रमाण हैं। जो अप्रमाण हैं वे तदाभास हैं। शिष्टों और दुष्टों का जोड़ा सदा से चला आ रहा है। विचारशील पुरुष के पास उपादेय और हे अर्थ को जानने के लिए मनीषा विद्यमान है। इस सूत्र का सार, इस सूत्र में ये प्रकरण है। प्रथम ही परोक्ष शब्द की निरुक्ति कर मति ज्ञान को मुख्य आद्य बना और श्रुति को गौण रूप से आद्य बना साधा है। बुद्धि में तिरछा फैलाने से मुख्यता करके भी दोनों में आद्य बना है। आद्य द्विवचन के साथ परोक्षम एक वचन का उद्देश्य विधेय भाव पुष्ट किया है। साधु का कार्य क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर तपस्या करना और शास्त्राभ्यास करना, ये दो कर्तव्य बताए जा सकते हैं। साधु प्रमाण ऐसा भी होता है, दो वचन प्रमाण एक वचन होता है। चत्वारः अनुयोगः प्रमाणम, चार अनुयोग समानता से एक प्रमाण रूप है। चार होते हुए प्रमाण एक वचन किया ना। ऐसे अनेक प्रयोग देखे जा रहे हैं। अज्ञान पदार्थ परोक्ष नहीं है
और परोक्ष ज्ञान अप्रमाण भी नहीं है। यह सूत्र के उद्देश्य विधेय दलों की सार्थकता है। अज्ञान पदार्थ की सूत्र है। अज्ञान पदार्थ परोक्ष नहीं है। परोक्ष नहीं है। अप्रमाण भी नहीं है। परोक्ष ज्ञान अप्रमाण भी नहीं है। परोक्ष ज्ञान मतलब प्रमाण है। और परोक्ष ज्ञान प्रमाण है ना? पदार्थ परोक्ष नहीं है। पदार्थ परोक्ष नहीं है। अज्ञान पदार्थ परोक्ष नहीं है। यह सूत्र के उद्देश्य विधेय दलों की सार्थकता है। पुनः परोक्ष ज्ञान को निरालंब मानने वाले बौद्धों के मत का निराकरण किया है। प्राप्य और आलंबन दो कारण मानना व्यर्थ है। अर्थ की व्यक्ति करा देना ही ज्ञान में प्राप्त होता है। सुमेरु, समुद्र, स्वर्ग आदि का श्रुत ज्ञान उन अर्थों का ज्ञाता की गोद में नहीं प्राप्त करा देता है। उन अर्थों का ज्ञाता की गोद में नहीं प्राप्त करा देता। उन अर्थों को इनको जान तो रहे ना, लेकिन वो आपकी प्राप्ति थोड़ी हो नहीं रही हो रही। है। सुमेर पर्वत, समुद्र, स्वर्ग या गोद में ला देता है कि वो नहीं समझेंगे। अतः विषय को ज्ञान का अवलंब कारण भले ही मान लो, जैसे कि अव्यक्त चंद्रमा को देखने के लिए वृक्ष, शाखा या बादलों का अवलंबन लेते हैं। अविशद रूप से अर्थों को जानने वाला परोक्ष ज्ञान भी सालमन है। अव्यक्त चंद्रमा को देखने के लिए वृक्ष, शाखा या बादलों का अवलंबन लेते हैं। अविषय तो स्पष्ट नहीं है ऐसा ना। विषय को ज्ञान का अवलंब कारण भले ही मान लो, जैसे कि अव्यक्त चंद्रमा को देखने के लिए वृक्ष, शाखा या बादलों का अवलंबन ले लेते हैं। तब उनको निरालंबन का खंडन करना था। अनुमान ज्ञान को है तो निरालंब ही वो। हम्म। पदार्थ तो निरालंब ही है, पर वो तो नहीं व्यक्त हो रहा तो उसको उसका सहारा भले ही ले लो। अविशद रूप से अर्थों को जानने वाला परोक्ष ज्ञान भी सालमन है। मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं। अपने अपने देश और काल में वर्त रहे अर्थों को जानने वाला ज्ञान अर्थवान हो जाए, कोई क्षति नहीं है। विशुद्ध रूप से अर्थों को जानने वाला परोक्ष ज्ञान भी सालमन है। हाँ। मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं। अपने अपने देश और काल में वर्त रहे अर्थों को जानने वाला ज्ञान अर्थवान हो जाए, कोई क्षति नहीं। ज्ञान अर्थवान हो जाए मतलब ज्ञान को अपने अपने देश और काल में जो पदार्थ है उसको ज्ञान जान रहा है, तो ज्ञान अर्थवान मतलब पदार्थ सहित है। पदार्थ सहित है। अकेला सामान्य या विशेष कोई वस्तु नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही सामान्य विशेषात्मक वस्तु को स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। प्रत्यक्ष की सामान्य विशेषात्मक वस्तु को स्पष्ट प्रकाशित कर रहा है, परोक्ष जो है वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही स्पष्ट प्रकाशित कर रहा है। दोनों भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही विषय कर रहे हैं। एक स्पष्ट करता है, अस्पष्ट करता है। मेरुवत्तुंगकामत्यां श्रुते गांभीर्यमब्धिवत् स्वान्य प्रकाशिकी भातां परोक्षे स विकल्पके। हिंदी विकल्प श्लोक में मेरु के समान मति ज्ञान में तुंगता ऊंचाई है और श्रुत ज्ञान में समुद्र के समान गंभीरता है। मति ज्ञान मेरु के समान ऊंचाई है और शुद्ध ज्ञान में समुद्र के समान गंभीरता है। और इसके दोनों भी सविकल्प के परोक्ष ये विकल्प से दोनों परोक्ष ज्ञान मध्य शुद्ध ये दोनों ज्ञान स्व अन्य प्रकाश के भाता स्व और पर इन दोनों को प्रकाशित करने वाले दोनों भी भाता का प्रतिभाषित हो। मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों के सविकल्प प्रमाण है। दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण के उद्देश्य अंश को प्रकट करने के लिए श्री उमा स्वामी महाराज अग्नि सूत्र को कहते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत प्रत्यक्ष
बाकी शेष जो है ज्ञान वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। 2 मति श्रुति ज्ञानों से अन्य बचे हुए अवधि मनप्रिय और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पर अन्य मतलब बहुवचन ले लिया, अन्य एक ही वचन लिया, ऐसे अन्य मतलब 3 है, अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान केवल, फिर भी अन्य एक वचन के ज्ञान सभी ज्ञान से ननु च प्रत्यक्षानि अन्यानि इति वक्तव्यम् अपद्यादीनां क्रियाणां प्रत्यक्ष विधानात् इति न शंकनीयम्। ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए, पहले ही उसको प्रश्न किया शंका कि प्रत्यक्षानि अन्यानि ऐसा सूत्र होना चाहिए। आप प्रत्यक्ष माने एक ही हो गए प्राण गए तो या तो 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान केवल ज्ञान, तो अवधि आदि तीनों के भी प्रत्यक्ष का विधान करने से प्रत्यक्ष आने अन्य ऐसा आपको कहना चाहिए, ऐसे आपको शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए वो आगे बताएं। अवधि आदि तीनों को प्रत्यक्ष का विधान किया है तो आपका एक सूत्र बनाना चाहिए ना, तो प्रत्यक्ष आने अन्य तो 3 है तो अन्य बहुवचन होता है ना, तो बहुवचन देना चाहिए आपको। यहाँ एक शंका है कि सूत्रकार को बहुवचन का प्रयोग करते हुए 3 प्रमाण प्रत्यक्ष हैं, ऐसा जस विभक्ति वाले प्रत्यक्षानि अन्यानि ऐसे पद बोलने चाहिए थे, क्योंकि अवधि आदि 3 को भिन्न प्रकार से प्रत्यक्षों का विधान किया है। अब श्री विद्यानंद आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका नहीं करनी चाहिए, जिस कारण से कि प्रत्यक्षमन्यदित्याः परोक्षादुदितात्परम् अवध्यादित्रयं ज्ञानम् प्रमाणं चानुप्रत्युतम्। प्रत्यक्षमन्यदित्याः परोक्षादुदितात्परम् अवध्यादित्रयं ज्ञानम् प्रमाणं चानुप्रत्युतम्। प्रत्यक्षम अन्य इति आप परोक्षात उदितात् परम, प्रत्यक्ष मानने जो सूत्र कहा है उसमें क्या बताया है कि जो परोक्ष प्रमाण पहले बताए आप देख का ना, परोक्ष ऐसा कहा तो कहे गए परोक्ष से इतर परम जो आगे के है वह अवधि 3 ज्ञान प्रमाण है अनुवृत्ति, क्योंकि उनकी अनुवृत्ति होने से एक वचन क्या करते हैं प्रमाण, ऐसे अनुवृत्ति होती है। प्रत्यक्षम अन्य प्रत्यक्षम प्रमाण, तो प्रमाण शब्द की अनुवृत्ति होती है, तो उस जो ज्ञान दो कहे उसको छोड़ करके अन्य जितने भी ज्ञान है वे सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार एक वचन की अनुवृत्ति होती है। समूहात्मक लेना है वो ज्ञानम और प्रमाणम ऐसे एक वचनांत 2 पदों की पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति हो रही है। इस कारण उक्त परोक्ष से अन्य बचा हुआ अवधि आदि 3 अवयवों का समुदाय ज्ञान प्रत्यक्ष है, अतः अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस प्रकार श्री उमा स्वामी महाराज कहते हैं, जाति की अपेक्षा एक वचन सिद्ध हो रहा है, जैसे गेहूं मद्दा है, चावल अखरा है, बहुत सारे गेहूं है, हाँ, लेकिन वहाँ जाति की अपेक्षा से एक वचन गेहूं क्या है बताएं। सस्ता सस्ता महंगा होता है ना, मद्दा कहते हैं, मद्दा गेहूं सस्ते हैं ऐसा नहीं बोलते, गेहूं सस्ता है, एक ही गेहूं बोला ना, एक गेहूं होता है, वहाँ बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसके लिए एक वचन सामने के एक वचन पानी भी खाते हैं, तो पानी एक वचन में प्रयोग करते हैं ना, बहुत सारा जल है लेकिन उसको एक वचन में प्रयोग करते हैं। ज्ञानम ऐसे एक वचन की अनुवृत्ति से उद्देश्य और विधेय पद में एक वचन करना पड़ा है। अखरा में अच्छा खराब तो बढ़िया होगा, खराब तो बढ़िया नहीं। अच्छा
अकरा में अच्छा नहीं। आद्य परोक्षम सूत्र में यदि आद्यम कह दिया जाता है तो अकेले मति ज्ञान को ही परोक्ष बना आता, शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष बन बैठता। अतः उपस्थिति प्रमाण अर्थ और गुण की अपेक्षा लाघव होने से इस सूत्र में एक वचन किया है। वह दो शब्द आ गए ना तो फिर बचे हुए सब आ गए ना इसमें। आद्य कर दिया तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो हो गए, वहाँ आद्य कहते तो एक मति ज्ञान ही प्रमाण परोक्ष प्रमाण हो जाता है, फिर बाकी के सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो वहाँ पर आद्य शब्द कहने देने से दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, तो फिर शेष बचे हुए सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये बात सिद्ध हो जाती है। बहुवचन करके सूत्र का बोझ बढ़ाना रहता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में तो शब्द दो बढ़ जाते हैं ना, 5 में काम हो गया प्रत्यक्ष में, वहाँ पर 8 अक्षर हो जाते हैं। प्रत्यक्षान्यान्यानि ऐसे, प्रत्यक्षान्यान्यानि। हाँ। अवधि आदि, अवधि माने पढ़िए, अवधि आदि से मान अवधि। ध्यान नहीं आया, हाँ। पढ़ा है अबरू का क्या? हाँ? अबरू अबरू पढ़ा आपने? अबरू माने बादल होता है, मैंने लिखा था उसमें। वो अबरू के नहीं किया इसने अपने ना पत्र लिखा था। अबरू माने बादल होता है। बादल। हाँ। क्या अंदाज से हमें जान लिया अबरू को बरस रहा। हाँ। उक्तात् परोक्षात् अवशिष्टम अन्यत् प्रत्यक्षम अवधि ज्ञानम मनः पर्यज्ञानम केवल ज्ञानम इति संबध्यते, ज्ञानम इति अनुवर्तनात्। उनका जो परोक्ष प्रमाण है उससे बचे हुए जो शेष है, कौन से बचे हुए? अवधिज्ञान, मनःपर्यज्ञान, केवल ज्ञान, ये अन्य शब्द से उसका संबंध किया जाता है। और ज्ञानम इति अनुवर्तनात्, ज्ञान के एक वचन की है, उस एक वचन की अनुवृत्ति होती है पीछे से। प्रमाणम हाँ। इति च तस्य अनुवृत्तेः। और प्रमाण इस प्रकार उसकी भी अनुवृत्ति होने से। ततः न प्रत्यक्षानि अन्यानि इति वक्तव्यम्, विशेष अनाश्रयात् सामान्य आश्रयात् एव इष्ट विशेष एव इष्ट विशेष सिद्धे ग्रंथ गौरव परिहारश्च। उसने जो शंका की थी ना प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा कहना चाहिए, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विशेष का आश्रय नहीं दिया है, सामान्य का आश्रय लिया है। तो सामान्य का आश्रय लेने से एक में सब गर्भित है, तीनों गर्भित हो गए ना, अभिज्ञान, मनःपर्यज्ञान, केवल ज्ञान। कहते हैं विशेष का आश्रय लेंगे तो 3 अलग अलग बताना पड़ेगा, और सामान्य का आश्रय लिया तो वहाँ पर अभेद रूप से एक ग्रंथ लिया जाता है। तो इससे इष्ट विशेष की सिद्धि सामान्य का ही आश्रय करने से इष्ट विशेष की सिद्धि हो जाती है। और सूचना सूत्र बनाने तो ग्रंथ भी बड़ा हो जाता है, सूत्र बड़ा हो जाता है, तो ग्रंथ के गौरव का परिहार होना, इसलिए प्रत्यक्ष अन्य ऐसा नहीं कहना चाहिए। पूर्व में कहे गए परोक्ष ज्ञान से जो भिन्न सम्यक ज्ञान अवशिष्ट रह गया है वह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार ज्ञान की अनुवृत्ति करने से अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान इनका यहाँ संबंध हो जाता है। और मति श्रुत आदि से या तर्क माने सूत्र में से तदुत्पाद वाच्य ज्ञान के अनुसार एक वचन यानी प्रमाणम, इस प्रकार उसकी अनुवृत्ति हो रही है। अतः इस सूत्र का एक वचनांत प्रयोग करना युक्त है। प्रमाण तो द्विवचन है, प्रमाणित प्रमाणित द्विवचन है, तो इसमें एक वचन प्रमाणम, इस प्रकार की अनुवृत्ति हो रही है। हाँ, तो प्रत्यक्ष एक वचन ही हुआ ना, तो प्रमाणम ऐसे
जैसे आधे परोक्षम कहा, तो फिर उससे जो बचा हुआ प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, ऐसे प्रमाण शब्द की अनुभूति हो जाती है। इस कारण विशेष व्यक्तियों के कहने का आश्रय नहीं करने से बहुवचन वाले प्रत्यक्षाणी अन्याणी इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रकरण में एक सामान्य का आश्रय लेने से ही हमारे अभिष्ट विशेष की सिद्धि हो जाती है तथा बहुवचन प्रयोग से होने वाले ग्रंथ के गौरव का भी परिहार हो जाता है। आता परमात्मा प्रकाशास्त्र नाही, है। मला हाँ, जो कुछ चाहिए ज्ञान ग्रहण संबंधा केवलावधि दर्शने युद्धस्येते प्रमाणाभि संबंधाद प्रमाणता ज्ञान ग्रहण एक और है सम्यगित्यधिकाराच्च विभक्ति ज्ञान वर्जनम प्रत्यक्षमिति शब्दाच्च परापेक्षा निवर्तनम ज्ञान ग्रहण संबंधा केवलावधि दर्शने युद्धस्येते प्रमाणाभि संबंधात प्रमाणता सम्यगित्यधिकाराच्च विभक्ति ज्ञान वर्जनम प्रत्यक्षमिति शब्दाच्च परापेक्षा निवर्तनम। या दो शब्दों की अनुभूति करना है, ज्ञानम और प्रमाणम, पहले बताया था। तो अन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रमाणम ऐसे सूत्र होगा पूरा। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द ग्रहण किया, अन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो ज्ञान शब्द ग्रहण किया तो दर्शन जो है अवधि दर्शन और केवल दर्शन ये प्रमाण नहीं है, दूसरी निवृत्ति होगी। ज्ञान शब्द कहने से केवल अवधि दर्शन और केवल दर्शन की निवृत्ति हो जाती है, और प्रमाण शब्द कहने से ये अप्रमाण नहीं है, अप्रमाण की निवृत्ति हो जाती है। और सम्यक प्रकरण चल रहा है, सम्यक इत्यादि का विभक्त ज्ञान वर्जन, सम्यक ज्ञान का अधिकार है ना, इसलिए विभक्त ज्ञान प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उसकी निवृत्ति होती है। और प्रत्यक्ष ऐसा शब्द कहा है तो दूसरे की अपेक्षा से निवृत्ति हो जाती है, लयपन की अपेक्षा नहीं, परोक्ष अपेक्षा से होने वाला ज्ञान उन सबकी निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार चार शब्दों से चार की निवृत्ति हो गई, ज्ञान शब्द से दर्शन की निवृत्ति हुई, प्रमाण शब्द से अप्रमाणता की निवृत्ति हुई, सम्यक शब्द अनुभव से विभक्त ज्ञान की निवृत्ति हुई, और प्रत्यक्ष कहने से परोक्ष की निवृत्ति हुई, मतलब परापेक्षा की निवृत्ति हो गई। अन्य ज्ञान प्रमाण है। इस प्रकार ज्ञान के ग्रहण का संबंध हो जाने से निराकार केवल दर्शन और अवधि दर्शन का निवारण हो जाता है, क्योंकि वे दर्शन है, ज्ञान नहीं, अतः अतिव्याप्ति नहीं, तथा प्रमाण पद का भले का संबंध लगा देने से अवधि आदि का अप्रमाणपना खंडित हो जाता है, एवं सम्यक पद का अधिकार चला आने से विभक्ति यानी कुअवधि का निराकरण हो जाता है। तथे सूत्र में पड़े हुए प्रत्यक्ष इस शब्द करके दूसरों की अपेक्षा रखने वाले परोक्ष ज्ञान से इस प्रत्यक्ष की व्यावृत्ति हो जाती है, अथवा प्रत्यक्ष पद से आत्म मात्र अपेक्ष होकर अन्य की सहायता को नहीं चाहने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को दूसरे इंद्रिय आदि की अपेक्षा रखने की व्यावृत्ति हो जाती है। शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वरूप अखंड स्वरूप अनादि अनंत शुद्ध जाने अपने को जाने, यह मैंने अपने स्वसंवेदन
प्रत्यक्ष ज्ञान से जानने योग्य पदार्थ हूँ, स्वानुभव गम्य पदार्थ हूँ। आत्मा परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। दोस्तों, प्रत्यक्ष देखो, यदि वो अपने ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष हो सकता है, और आत्मा को प्रत्यक्ष करना यही तो सम्यक दर्शन है। तो करो आत्मा को प्रत्यक्ष अपने सुसंवेदन ज्ञान के द्वारा, मतलब अपने स्वयं के अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा इस निज शुद्ध आत्मा को जानने की चेष्टा करो, प्रयत्न करो। बिना इंद्रियों का अवलंबन लिए मन के संकल्प विकल्पों को छोड़कर जानने का प्रयास करो। ऐसे अतीन्द्रिय वस्तु है, और उस अतीन्द्रिय वस्तु को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी अपने पास है। तो जानो, शुद्ध चिदानंद स्वरूप जीव ही हूँ। यह अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेश है भीतर, और ये शुद्ध संख्यात प्रदेश अपने गुणों से भरे हुए हैं, गुणमय ही हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो शुद्ध